दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना लेकर आया हूं जिसने मनुवादी विचारधारा और अंधविश्वास की जड़ों को हिलाकर रख दिया। तो चलिए पूरे मामले को क्रमबद्ध तरीके से एकदम शुरू से समझते हैं। एक दलित लड़का मधुकर राव अंबेडकर, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां मिट्टी की दीवारों और मेहनत की गंध ने उसे पाला। एक दलित परिवार से आने वाले मधुकर ने बचपन से ही भेदभाव की कड़वी सैर की। स्कूल में अलग बेंच, गांव के कुएं से पानी न मिलना, ये अनुभव उसके मन में गहरे उतर गए। लेकिन उसके माता पिता, एक स्कूल शिक्षक और एक खेतिहर मजदूर, ने उसे शिक्षा का मोल सिखाया। मां की रातों की कहानियां, जो बाबा साहेब अंबेडकर के संघर्षों से भरी थीं, मधुकर के लिए प्रेरणा बनी। बेटा, बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया जिसने हमें बराबरी का हक दिया। मां की ये बातें मधुकर के मन में गूंजती थीं। मधुकर की बौद्धिक जिज्ञासा स्कूल में ही उभर आई थी। वह किताबों से परे सवाल पूछता, क्यों हमें मंदिर में नहीं घुसने देते? संविधान क्या सचमुच हमें बराबर मानता है? शिक्षक अक्सर उसके सवालों से चकित रहते। घर पर पिता की छोटी सी लाइब्रेरी में मधुकर ने बाबा साहेब के लेख पढ़े। जाति का विनाश और बुद्ध और उनका धम्म ने उसे सिखाया कि शिक्षा और तर्क ही सामाजिक बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। कॉलेज में उसने बहुजन संगठनों से जुड़कर सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा लिया। वहां उसे पता चला कि कुछ लोग BN राव को संविधान का निर्माता बताकर बाबा साहेब के योगदान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात मधुकर को अंदर तक झकझोर गई। उसने ठान लिया कि वह इस भ्रम को तोड़ेगा। जब उसे एक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में बोलने का मौका मिला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे, मधुकर ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर माना। उसने रात रात जागकर सवाल तैयार किया। वह चाहता था कि उसका सवाल केवल एक प्रश्न न रहे, बल्कि एक ऐसी आवाज बने जो उसके समाज के आत्मसम्मान को बुलंद करे। मधुकर का यह सफर सिर्फ उसका नहीं था, यह उस हर दलित बच्चे की कहानी थी जो भेदभाव के साए में बड़ा होता है। यह उस चेतना की कहानी थी जो बाबा साहेब ने जागृत की थी। मधुकर का साहस उसकी जड़ों, उसके परिवार के बलिदान और उसकी अटूट आस्था का परिणाम था। जब वह मंच पर खड़ा हुआ तो उसके कांपते हाथों में एक पूरी कौम की पुकार थी। उसका सवाल इतिहास बनने को तैयार था। मधुकर राव अंबेडकर का साहस उस दिन चरम पर था जब वह दिल्ली के एक विशाल सभागार में आयोजित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के मंच के सामने खड़ा था। सभागार में हजारों लोग, चमकते कैमरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति, यह माहौल किसी भी युवा के लिए डरावना हो सकता था। लेकिन मधुकर के दिल में डर की जगह दृढ़ संकल्प था। उसने अपने गांव की मिट्टी, अपनी मां की कहानियों और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रेरणा को अपने भीतर समेट रखा था। जैसे ही माइक उसके हाथ में आया, सभागार में सन्नाटा छा गया। मधुकर ने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में पूछा, माननीय प्रधानमंत्री जी, असली संविधान निर्माता कौन है, बाबा साहेब अंबेडकर या BN राव? यह सवाल एक तीर की तरह था जो न केवल मंच पर मौजूद लोगों को बल्कि पूरे देश को झकझोर गया। यह सवाल कोई साधारण प्रश्न नहीं था। यह उस भ्रम को चुनौती देता था जो कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि संविधान का निर्माण BN राव ने किया और डॉक्टर अंबेडकर का योगदान केवल औपचारिक था। मधुकर ने यह सवाल इसलिए चुना क्योंकि वह जानता था कि यह न केवल तथ्यों को स्पष्ट करेगा, बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान को भी आवाज देगा। सभागार में मौजूद लोग स्तब्ध थे। कुछ ने तालियां बजाईं, कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ ने उत्सुकता से प्रधानमंत्री की ओर नजरें टिकाईं। मधुकर का सवाल एक चिंगारी था जिसने उस मंच को वैचारिक बहस का केंद्र बना दिया। इस सवाल को पूछने का माहौल भी अपने आप में अनोखा था। सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा करना था। मधुकर ने इस अवसर को चुना क्योंकि वह जानता था कि यह मंच देश के सबसे बड़े नेतृत्व तक उसकी बात पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। उसने अपने सवाल को कई रातों तक तराशा था। वह नहीं चाहता था कि यह सवाल केवल एक व्यक्ति का प्रश्न लगे। वह चाहता था कि यह उस हर व्यक्ति की आवाज बने जो बाबा साहेब के योगदान को सम्मान देता है।
मधुकर का सवाल पूछना एक साहसिक कदम था, क्योंकि यह न केवल तथ्यों की खोज था बल्कि एक सामाजिक वास्तविकता को उजागर करने की कोशिश भी थी। उसने यह सवाल पूछकर उन ताकतों को चुनौती दी जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करती हैं। सभागार में उस पल की गूंज इतनी तीव्र थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि यह सवाल केवल मधुकर का नहीं बल्कि लाखों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। मधुकर ने अपने सवाल के जरिए न केवल बाबा साहेब के योगदान को रेखांकित किया बल्कि यह भी साबित किया कि एक साधारण गांव का युवा देश के सबसे बड़े मंच पर सच की आवाज उठा सकता है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में मधुकर राव अंबेडकर का सवाल, माननीय प्रधानमंत्री जी, असली संविधान निर्माता कौन है, बाबा साहेब अंबेडकर या BN राव? इसने सभागार में एक गहरी खामोशी छा दी थी। हजारों लोग, पत्रकारों के कैमरे और मंच पर उपस्थित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी की निगाहें मधुकर पर टिकी थीं। यह सवाल केवल एक प्रश्न नहीं था, यह एक ऐसी पुकार थी जो बाबा साहेब के योगदान को लेकर फैलाए गए भ्रम को चुनौती दे रही थी। मधुकर की दृढ़ आवाज ने माहौल को विद्युतीकृत कर दिया था। प्रधानमंत्री ने एक पल के लिए मधुकर की ओर देखा, फिर एक शांत मुस्कान के साथ माइक संभाला। उनका जवाब तथ्यों, सम्मान और भावनात्मक गहराई का संगम था, जिसने न केवल मधुकर को बल्कि पूरे देश को बाबा साहेब के योगदान की महत्ता से परिचित कराया। मोदी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, मधुकर, तुम्हारा सवाल भारत के हर उस युवा की आवाज है जो संविधान के मूल्यों और बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत को समझता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारत के संविधान का असली निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जब भारत का संविधान स्वीकार किया, तब यह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में प्रारूप समिति का परिणाम था। अंबेडकर, जो 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों तक चली बहसों में संविधान को आकार दिया। प्रधानमंत्री ने संविधान सभा की डिबेट्स का जिक्र करते हुए बताया कि अंबेडकर ने 2473 से अधिक टिप्पणियां की, जो उनके गहन अध्ययन, कानूनी विशेषज्ञता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने अनुच्छेद 15, 17 और 21 जैसे प्रावधानों पर जोर दिया, जिन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त किया और हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया। BN राव एक कुशल प्रशासक और संवैधानिक सलाहकार थे, मोदी ने कहा। उन्होंने तकनीकी और प्रक्रियात्मक सहायता दी, लेकिन संविधान की आत्मा, जो दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हर वंचित वर्ग को गरिमा देती है, वह अंबेडकर की देन है। मोदी ने एक ऐतिहासिक उदाहरण साझा किया। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंबेडकर का अंतिम भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति का वाहन है। इस भाषण ने संविधान को केवल कानूनी ढांचा नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार बनाया। प्रधानमंत्री ने जोड़ा कि अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल जैसे सुधारों की वकालत की, जिसने महिलाओं को संपत्ति और विवाह में अधिकार दिए। यह उनकी दूरदृष्टि थी कि संविधान आज भी भारत को एकजुट रखता है। इस जवाब में भावनात्मक गहराई भी थी। मोदी ने मधुकर की ओर देखकर कहा, तुम जैसे युवा जो बाबा साहेब के विचारों को जीवित रखते हैं, भारत का भविष्य है। तुम्हारा सवाल न केवल तथ्यों की खोज है बल्कि उस चेतना का प्रतीक है जो अंबेडकर ने हमें दी। यह जवाब सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। मधुकर की आंखों में गर्व था, क्योंकि यह पल पूरे बहुजन समाज के लिए सम्मान का क्षण था। प्रधानमंत्री का जवाब केवल एक उत्तर नहीं था, यह एक ऐतिहासिक बयान था जिसने उन ताकतों को करारा जवाब दिया जो BN राव को अंबेडकर के सामने खड़ा करके भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थी। यह जवाब न केवल मधुकर के सवाल का सम्मान करता था बल्कि बाबा साहेब को संविधान के असली निर्माता के रूप में पुनः स्थापित करता था। यह क्षण संवैधानिक चेतना और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर बन गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब ने मधुकर राव अंबेडकर के सवाल को एक ऐतिहासिक सम्मान दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान का असली निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। लेकिन यह सवाल उठना ही क्यों पड़ा? मधुकर का सवाल, असली संविधान निर्माता कौन, बाबा साहेब अंबेडकर या BN राव, एक गहरे भ्रम की ओर इशारा करता था, जो कुछ ताकतों द्वारा जानबूझकर फैलाया जा रहा था। यह भ्रम केवल तथ्यों का गलत चित्रण नहीं था, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जो बहुजन समाज के आत्मसम्मान और बाबा साहेब की विरासत को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। BN राव, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ने निस्संदेह महत्वपूर्ण तकनीकी योगदान दिया। उन्होंने प्रारंभिक मसौदा तैयार करने में मदद की और विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। लेकिन कुछ लोग, खासकर सामाजिक और राजनीतिक हलकों में, राव के इस योगदान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए अंबेडकर की भूमिका को कम करने की कोशिश कर रहे थे। यह भ्रामक कथन कि राव ने संविधान लिखा, अंबेडकर ने केवल हस्ताक्षर किए, सोशल मीडिया और कुछ लेखों में फैलाया गया। यह एक सुनियोजित प्रयास था जिसका मकसद था अंबेडकर के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को हाशिए पर धकेलना। इस भ्रम की जड़ें गहरी थीं। संविधान सभा के दौरान भी कुछ प्रभावशाली समूह अंबेडकर की नियुक्ति के खिलाफ थे, क्योंकि वह दलित समुदाय से थे। उनकी विद्वता और दृढ़ता ने ही उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। फिर भी आज कुछ लोग राव को आगे लाकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि संविधान का निर्माण एक तकनीकी कार्य था, न कि सामाजिक क्रांति का। यह कथन अंबेडकर के उस योगदान को नजरअंदाज करता है जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन और अनुच्छेद 15 भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा जैसे प्रावधानों को संविधान का आधार बनाया। इस साजिश का मकसद केवल ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं था, बल्कि बहुजन समाज की चेतना को कमजोर करना भी था। बाबा साहेब की विरासत न केवल संविधान है, बल्कि वह प्रेरणा भी है जो दलितों और वंचितों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत देती है। इस भ्रम को फैलाने वालों ने इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की, ताकि अंबेडकर का योगदान केवल एक औपचारिक भूमिका तक सीमित दिखे। लेकिन मधुकर जैसे युवाओं की जागरूकता और प्रधानमंत्री के तथ्यपूर्ण जवाब ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया। यह भ्रम की राजनीति न केवल तथ्यों के खिलाफ थी, बल्कि उस सामाजिक न्याय के खिलाफ भी थी जिसके लिए अंबेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया। मधुकर राव अंबेडकर का सवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तथ्यपूर्ण जवाब केवल एक संवाद नहीं था, यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने बहुजन समाज के आत्मसम्मान को नई ऊंचाई दी। 7 जुलाई 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में मधुकर ने जब पूछा, असली संविधान निर्माता कौन, बाबा साहेब अंबेडकर या BN राव, तो यह सवाल एक गांव के युवा की जिज्ञासा से कहीं अधिक था। यह उस चेतना का प्रतीक था जो बाबा साहेब ने अपने संघर्ष और संविधान के माध्यम से जागृत की थी। प्रधानमंत्री के जवाब ने न केवल तथ्यों को स्पष्ट किया, बल्कि उन ताकतों को भी करारा जवाब दिया जो अंबेडकर की विरासत को कमजोर करने की कोशिश कर रही थीं। यह घटना बहुजन समाज की बौद्धिक और नैतिक जीत थी। मधुकर का साहस उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता था जो शिक्षा और जागरूकता के बल पर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही है। उसका सवाल पूछना केवल बाबा साहेब के योगदान को स्थापित करने तक सीमित नहीं था। यह एक संदेश था कि बहुजन समाज अब चुप नहीं रहेगा। इस घटना ने देश भर के दलित, पिछड़े और वंचित समुदायों में एक नई ऊर्जा भरी। सोशल मीडिया पर अंबेडकर ट्रू आर्किटेक्ट ट्रेंड करने लगा और मधुकर की कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। यह पल दिखाता था कि एक साधारण गांव का युवा भी देश के सबसे बड़े मंच पर सच्चाई की मशाल जला सकता है। इस घटना का प्रभाव केवल व्यक्तिगत सम्मान तक सीमित नहीं था, यह संवैधानिक चेतना की विजय थी जो बाबा साहेब ने संविधान के मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता और न्याय में समाहित की थी। मधुकर का सवाल और प्रधानमंत्री का जवाब एक साथ मिलकर यह संदेश दे रहे थे कि भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का आधार है। इसने उन लोगों को चेतावनी दी जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सामाजिक न्याय के विचार को कमजोर करना चाहते थे।
मधुकर की यह जीत पूरे बहुजन समाज की जीत थी। यह दिखाता था कि बाबा साहेब का सपना, शिक्षा, संगठन और संघर्ष आज भी जीवित है। मधुकर ने न केवल अपने समाज का गौरव बढ़ाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सवाल पूछने की ताकत बदलाव ला सकती है। यह घटना भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक सुनहरा पन्ना बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। दोस्तों, मधुकर राव अंबेडकर का सवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तथ्यपूर्ण जवाब केवल एक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन तक सीमित नहीं रहा। यह एक ऐसी गूंज बन गया जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 7 जुलाई 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में उस मंच पर जब मधुकर ने पूछा, असली संविधान निर्माता कौन, बाबा साहेब अंबेडकर या BN राव, तो यह केवल एक प्रश्न नहीं था। यह एक गांव के दलित युवा की वह पुकार थी जो सदियों से दबे कुचले समाज के आत्मसम्मान को बुलंद कर रही थी। यह सवाल उस चेतना का प्रतीक था जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संघर्ष, शिक्षा और संविधान के माध्यम से जागृत की थी। प्रधानमंत्री का जवाब, जो तथ्यों, सम्मान और भावनात्मक गहराई से भरा था, ने न केवल मधुकर के सवाल का मान रखा, बल्कि पूरे बहुजन समाज को गर्व का एक नया क्षण दिया। यह घटना केवल एक संवाद नहीं थी, यह एक सामाजिक क्रांति की मशाल थी, जो मधुकर जैसे युवाओं के साहस और बाबा साहेब की विरासत से प्रज्वलित हुई। इसने उन ताकतों को आईना दिखाया जो भ्रामक कथनों के जरिए अंबेडकर के योगदान को हाशिए पर धकेलने की कोशिश कर रही थीं। मधुकर का सवाल और उसका जवाब एक संदेश बन गया कि सच्चाई और जागरूकता की ताकत किसी भी भ्रम को तोड़ सकती है। यह क्षण भारत के हर उस युवा के लिए प्रेरणा बना जो अपने समाज के लिए आवाज उठाना चाहता है। सोशल मीडिया पर अंबेडकर ट्रू आर्किटेक्ट जैसे अभियानों ने इस घटना को देश के कोने कोने तक पहुंचाया और लाखों लोगों ने मधुकर के साहस की सराहना की। इस घटना का महत्व केवल ऐतिहासिक तथ्यों को स्पष्ट करने तक सीमित नहीं था। यह संविधान के उन मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता और न्याय की पुनः पुष्टि थी जिन्हें बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से संविधान में गूंथा था। मधुकर की कहानी हमें सिखाती है कि एक साधारण गांव का युवा भी यदि वह शिक्षा और साहस के बल पर आगे बढ़े तो इतिहास रच सकता है। यह घटना बहुजन समाज के लिए एक बौद्धिक और नैतिक विजय थी, जो यह साबित करती है कि बाबा साहेब का सपना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी जीवित है। आज जब हम इस क्षण को याद करते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवंत विचारधारा है जो हर भारतीय को गरिमा और अधिकार देती है। मधुकर का सवाल और उसका जवाब उस मशाल की तरह है जो अंधेरे को चीरकर उजाला फैलाती है। यह मशाल अब हर उस युवा के हाथ में है जो बाबा साहेब के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने इतिहास को जानें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें और उस संवैधानिक चेतना को जीवित रखें जो भारत को एक सशक्त और समावेशी राष्ट्र बनाती है। मधुकर की आवाज और बाबा साहेब की विरासत हमें यही संदेश देती है, सच के लिए सवाल पूछो, क्योंकि सवालों में ही क्रांति की शुरुआत छिपी है। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा और मधुकर को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।